इक्वल टू एक्स स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, जहां हमारी स्मॉल डी क्या होती थी, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स S1 एंड S2, और कैपिटल डी क्या होती, डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्प्लिट। ये हमारा था फार्मूला, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हमारा कोई है तो फिर क्या, ये पार्ट डिफरेंस हो गया। फिर इस पार्ट डिफरेंस को केस लगाते थे, क्या केस लगाते थे, पहला केस डेल्टा किसके लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए, किसके लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए हमारा जो डेल्टा पी होता था वो कितना होता था, एन लेमडा। यहां से हमारा डायरेक्ट फिर क्या बनता था, जो हमारी एक्स है वो कितनी निकल के आती थी इसके लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए एन लेमडा कैपिटल डी बाई डी, ठीक है। फिर हमारा दूसरा केस क्या होता था, डार्क फ्रिंज, ये इंटरफेरेंस की बात हो रही है, ठीक है, किसके लिए, इंटरफेरेंस, ठीक है, ये इंटरफेरेंस के बाद डार्क फ्रिंज के लिए डार्क फ्रिंज बोल दो या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोल दो, ठीक है, दोनों बात एक ही है। तो यहां डेल्टा पी क्या लेते थे बताओ, n माइनस 1/2 लेमडा। तो यहां से हमारा जो क्या बनता था, x फॉर डार्क, ठीक है, वो बनता था n माइनस 1/2 इंटू लेमडा, लेमडा डी बाई डी, ठीक है। अब एक चीज मैं यहां पर ही समझा देता हूं आपको, वो काम भी आएगी आपको। ये डेल्टा पी जो पाथ डिफरेंस है, ठीक है, पाथ डिफरेंस है या फिर डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा, ठीक है, इनको मैक्सिमा मिनिमा भी बोला है। आप क्वेश्चन जब करेंगे तो इसी ब्राइट फ्रिंज को क्या बोल देते, वो मैक्सिमा भी बोल देते, इसमें भी, ठीक है। वैसे किसमें बोल रहे थे, डिफ्रैक्शन में, लेकिन यहाँ भी इसे मैक्सिमा इसे मिनिमा बोल देते, और इसको डार्क को और इसे मिनिमा, ठीक। फिर आपका ये एक्स भी हो गया, ये डार्क के लिए हो गया। अब इच्छी होता क्या है कि आपका जो डिस्टेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज है वो किस किस पर डिपेंड कर रही है, एक तो लैम्डा पे, इसका मतलब आप लैम्डा बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी, ठीक है। दूसरा डी, स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस, इस पे भी डिपेंड करेगी, अगर ये बढ़ाएंगे तो बढ़ेंगी। और फिर क्या, स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस अगर आप डिक्रीज या इंक्रीज करेंगे तो उससे भी चेंज होगी। इस पे डिपेंड, इस सवाल भर भर के बनते हैं। अभी आप आगे करोगे इसी बात पे जो मैं भी समझा रहा हूँ कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। कोई डबल कर देगा, कभी कभी क्या कर देगा, हाफ कर देगा किसी को। तो आपको बस अगर ये फार्मूला ध्यान है, आप आराम से उसको कर पाएंगे। ऐसे ही है। फिर इसी में एक फार्मूला बताया था फ्रिंज बिट का, किसका, और मैंने आपको ये भी निकाल के दिखाया, फ्रिंज बिट चाहे किसकी हो, डार्क की हो चाहे ब्राइट की हो, वो क्या रहती है, सेम, ठीक है। तो फ्रिंज बिट तो वो है थी कितनी, आपको ये तो पता ही होगी, कैपिटल डी, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये थी। तो आपकी फ्रिंज बिट खुद बताओ। इस पे फ्रिंज बिट पे सवाल बहुत बनते हैं। फ्रिंज बिट तो जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, डी पे। किस पे डिपेंड कर रही है, डी पे, कैपिटल डी। मतलब इनके बीच अगर आप इसकी स्क्रीन को बढ़ाएंगे तो फ्रिंज की बिट बढ़ जाएगी, पहले से ज्यादा वाइड हो जाएगी। और आप इनके बीच की स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तब भी फ्रिंज पे इफेक्ट पड़ेगा, है कि नहीं है। अब आ जाओ डिफ्रैक्शन, किसके लिए, डिफ्रैक्शन के लिए, डिफ्रैक्शन के फार्मूले में। तो डिफ्रैक्शन के फार्मूले में मैंने पाथ डिफरेंस जो आपको bn बताया, यही तो था पाथ डिफरेंस bn। ये कितना था, a sin थीटा। यहां से फिर वही किस केस लगा दिए, क्या लगा दिए, केस लगाए। केस पहला किसके लिए, मिनिमा के लिए। ध्यान रखना मिनिमा में n लेमडा होता है, यहां किसके लिए n लेमडा था, ब्राइट के लिए, मैक्सिमा के लिए, वहां मिनिमा के लिए n लेमडा। तो आप जब ये bn लेंगे तो bn इज इक्वल टू क्या था, n लेमडा। यहां से आपका जो थीटा बना, जिसको बोलते थे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ठीक है, किसके लिए, मिनिमा के लिए, मिनिमा। तो थीटा ये कितना आया था आपका, लेमडा, n लेमडा अपॉन a। ये a क्या थी, इसको स्मॉल डी भी लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं, ठीक है। स्मॉल डी ही चाहो तो लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा, आपकी समझ में आता रहेगा स्मॉल डी, ठीक है। स्लिट्स के बीच का, वैसे यहां स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस होती है, वहां क्या होती है, बिट ऑफ स्लिट होती है। वो एक ही स्लिट होती है, उसकी बिट देते हैं वो, ठीक है। वहां स्लिट्स दो थोड़ी ना है, वहां एक ही है, तो वो उसकी पूरे की क्या होती है, बिट होती है स्लिट की, ठीक है। दूसरा आपकी फिर क्या हो जाती है यहां ब्राइट के लिए। तो केस सेकंड के लिए आप जिसको बोलते हैं क्या, मैक्सिमा, क्या बोलते हैं, मैक्सिमा। और वो लेती है सेकेंडरी मैक्सिमा, क्या बोली जाती है, सेकेंडरी मैक्सिमा। तो उसके लिए हमारा जो पार्ट डिफरेंस था वो हमने कितना लिया, bn हमने लिया था n प्लस 1/2, इसमें 1/2 चलता है, ठीक है, प्लस का। और ये हो जाएगा हमारा लेमडा। और इसके जब हमने थीटा निकाला किसके लिए, मैक्सिमा के लिए, तो हमारा ये कितना बना था, n प्लस 1/2 लेमडा बाय डी, स्मॉल डी, ठीक है। ए बोल दो या हम डी, उस क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। ये हो गया क्वेश्चन। अब सवाल पता क्या आता है, चलो एक थोड़े क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर मैं समझाऊंगा कि आपसे इससे रिलेटेड सवाल क्या बनेंगे। फिर आपका ये हो गया। अच्छा, फिर बोलता है सेंट्रल मैक्सिमा की बिट, किसकी, सेंट्रल मैक्सिमा की बिट। तो सेंट्रल मैक्सिमा की बिट कौन सी वाली, दो होती है, एंगुलर वाली, कौन सी वाली, एंगुलर बिट। तो एंगुलर बिट कितनी थी, 2 थीटा इज इक्वल टू 2 लेमडा बाय स्मॉल डी, ठीक है, ये हो गई। फिर हमारी दूसरी सेंट्रल मैक्सिमा की कौन सी बिट, लीनियर बिट, कौन सी बिट, लीनियर बिट। लीनियर बिट को किससे इंडिकेट कर रहे थे, बीटा से। और ये कितनी बनी, 2 कैपिटल डी लेमडा बाय स्मॉल डी, ठीक है। फिर हमारी कौन सी बिट आई,
फिर हमारी लीनियर विड्थ आई थी, मैक्सिमा कह लो या मिनिमा, दोनों की सेम ही आएगी, कोई अलग नहीं है। विड्थ किसकी, एंगुलर की, एंगुलर तो हमारे पास हो गए, एंगुलर के तो फार्मूले है ही है। लीनियर के निकालेंगे तो लीनियर विड्थ ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा कह लो, ये कितनी बनेगी, ये हमारी बनी थी लैम्डा लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ये बनेगी, बस और कुछ नहीं है इसमें फार्मूला। अब सवाल क्या बनेंगे वो भी एक बार नजर डाल लो। ये इस सवाल, इसमें और इसमें फर्क एक बात का आता है, देखो यहां अगर हम बिट की बात करें, फ्रिंज बिट, ठीक है, फ्रिंज की बिट किस पे डिपेंड कर रही है, लैम्डा कैपिटल डी और स्मॉल डी, मतलब स्क्रीन और स्लिट के बीच की भी डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है। फर्क इसमें देखो, इसमें क्या है, यहाँ फर्क समझना इस चीज में, यहां आप आ जाओ, इसमें है एंगुलर बिट, एंगुलर बिट ये देखो किस पे डिपेंड कर रही है, केवल लैम्डा और स्लिट के बीच की डिस्टेंस। कैपिटल डी पे स्क्रीन कहां रखी है उससे लेना देना इसको है ही नहीं, ये बात ध्यान रखना, इस पे डिपेंड क्वेश्चन बनेंगे। डिफ्रेक्शन में स्क्रीन कहां रखी है उससे फ्रिंज बिट पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। फ्रिंज बिट छोड़ो, एंगुलर किस पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां ये वाले डिस्प्लेसमेंट पे देखो डी का फर्क पड़ रहा है स्क्रीन का, लेकिन यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कोई नहीं। यहां फ्रिंज बिट देखो कैपिटल डी है, यहां देखो आप सेंट्रल मैक्सिमा, आप स्क्रीन कहीं भी रखो सेंट्रल मैक्सिमा उतनी ही बड़ी बननी है, देखो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और उसकी एंगुलर बिट उतनी ही रहेगी सेंट्रल मैक्सिमा की। तो यही सवाल आ जाए, एंगुलर सेंट्रल मैक्सिमा डिफ्रेक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा की जो बिट है उसको स्क्रीन बढ़ाने या कम करने से फर्क पड़ेगा उस पर, कोई तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ये सवाल ध्यान रखना। अच्छा, क्योंकि आपके दिमाग में क्या रहेगा, आपके दिमाग में होता क्या है, ये थोड़े से ओवरलैप कर जाते हैं, तो आप डी कैपिटल डी वहां भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। यही चीजों का ध्यान रखना कि इनमें और इनमें फर्क क्या है फार्मूलों में, तो इसीलिए इन्हें बार बार रिवाइज करोगे, लिखोगे, खुद दिमाग में भर ही जाएंगे, तो आप इस चीज का ध्यान रखना। ऐसे ही यहां है, लेकिन लीनियर बिट जब बात करेंगे तब देखो डी इन्वॉल्व हो गया, कैपिटल डी। एंगुलर बिट में कैपिटल डी मतलब जो आपका स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस है उसका कोई लेना देना नहीं है। एंगुलर बिट छोड़ो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में भी कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर आप किस में आ जाए, लीनियर में, किस में आ जाए, लीनियर में, तब डी इन्वॉल्व हो जाएगा। ऐसे यहां भी जो डिस्कस हो रहा है वो क्या हो रहा, लीनियर ही तो हो रहा है, खत्म हो गया, ठीक है। तो ये आपके हो गए, आगे बाकी क्वेश्चन लगा रहे हैं।